नमस्कार, मैं हूं सीमा। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड में जो सियासी खींचतान है वो लगातार जारी है। राज्यसभा न भेजे जाने से नाराज आरसीपी सिंह का सियासी कद क्या होगा ये 7 जुलाई को तय हो जाएगा, इसलिए कि 7 जुलाई को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। वो राज्यसभा के सांसद नहीं रहेंगे और साथ ही उन्हें मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ेगा, इसलिए कि उन्हें उम्मीद थी कि जनता दल यूनाइटेड राज्यसभा उन्हें ज़रूर भेजेगी, लेकिन आखिरकार उनका पत्ता कट गया। जिसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैं संगठन से जुड़ा रहा हूँ, मैंने संगठन के विस्तार के लिए बहुत काम किया है और मेरी सियासी ज़िंदगी जो कैबिनेट की ज़िंदगी है वो अगर ख़त्म होती है तो मैं पार्टी के लिए ही काम करूँगा। वैसे में सवाल ये बनता है कि आरसीपी सिंह इस वक्त बूथ अध्यक्ष की हैसियत से पार्टी में हैं और अगर वो केंद्रीय मंत्री नहीं रहते हैं, राज्यसभा का जो कार्यकाल है उनका समाप्त होने के बाद, तो महज वो सिर्फ बूथ अध्यक्ष रह जाएंगे। नालंदा जिला के मुस्तफ़ापुर जहां से वो आते हैं, जहां उनका घर है, वहां के वो बूथ इंचार्ज हैं, बूथ अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब पार्टी के अध्यक्ष बने थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने फैसला लिया था कि बूथ स्तर पर लोगों को, कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए एक बूथ अध्यक्ष का होना जरूरी है, जिसके तहत आरसीपी सिंह को वहां का बूथ अध्यक्ष बनाया गया था और अभी तक वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इस बीच एक और दूसरी बात सामने आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड में एक चीज शुरू से रही है कि एक व्यक्ति एक ही पद पर रह सकता है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि ललन सिंह के लिए माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए कि ललन सिंह इस वक्त जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और मुंगेर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भी है। तो ये सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसी तरह से एक व्यक्ति एक पद पर रहेगा। इस वजह से ललन सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इसलिए कि ललन सिंह मौजूदा वक्त में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हैं। तो कुल मिलाकर के ललन सिंह के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और ये कौन लोग, किस गुट के लोग बना रहे हैं, इस पर खुलासा नहीं किया जा सकता। इनकी पार्टी का मामला है और जनता दल यूनाइटेड में एक चीज शुरू से रही है कि कोई आदमी या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा या केंद्रीय मंत्री होगा, या केंद्रीय मंत्री होगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा। तो पार्टी की अपनी पॉलिसी है, उनका अपना ये निर्णय है। उनके कानून में यह है कि एक पार्टी एक ही किसी बड़े ओहदे पर रह सकता है। तो कुल मिलाकर के आरसीपी सिंह जब उनका कार्यकाल समाप्त होगा, मोदी कैबिनेट से जब वो लौट आएंगे, इसलिए कि राज्यसभा की जो उनकी मुद्दत है वो 7 जुलाई को समाप्त हो जाएगी, तो आरसीपी सिंह अपने मुस्तफ़ापुर गांव के बूथ अध्यक्ष रहेंगे। पार्टी में किस तरह काम करेंगे, कैसे एडजस्ट होगा उनका, ये अभी तक कुछ खुलासा नहीं किया गया है, इसलिए कि उनकी पार्टी में 2-3 बड़े ओहदे हैं। एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जिस पर ललन सिंह काबिज है अभी, और वो मौजूदा वक्त में मुंगेर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। इसके अलावा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष जो है उमेश कुशवाहा, ये सारे लोग जिम्मेदारी निभा रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सोच करके, सलाह मशवरा करके ये सब लोग फैसला लेते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सवाल होता है कि अगर ललन सिंह के खिलाफ ये आवाज़ उठती है कि एक व्यक्ति एक ही बूथ पर एक ही काम कर सकता है, या एक व्यक्ति एक बार कैबिनेट में रह करके अपने लिए, पार्टी के लिए कुछ भी कर सकता है, तो आखिरकार ललन सिंह 2 ओहदे पर कैसे रह सकते हैं। जिस तरह से उमेश कुशवाहा इस वक्त न तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और न ही वो विधायक हैं और वो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसी तरह से उमेश सिंह कुशवाहा का मामला है और ललन सिंह को लेकर के सवाल उठ रहा है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे हो सकते हैं। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो उन्हें लोकसभा से इस्तीफा देना पड़ेगा। इसी तरह से आरसीपी सिंह का जब कार्यकाल समाप्त होगा तो वो महज बूथ अध्यक्ष की हैसियत से ही काम करेंगे, इसलिए कि एक वक्त ऐसा था कि आरसीपी सिंह पार्टी चलाते थे और लोग उनसे पूछकर फैसला लेते थे। एक वक्त ऐसा था कि आरसीपी सिंह किसी को राज्यसभा भेजते थे, लोकसभा का टिकट बांटते थे, विधानसभा का टिकट तय करते थे, लेकिन आज स्थिति उनकी ऐसी हो गई है कि वो बूथ अध्यक्ष रहेंगे या नहीं रहेंगे, पार्टी में किस हैसियत से काम करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो कुल मिलाकर के गुटबाजी जो है वो शुरू हो गई है। ललन सिंह के खिलाफ आवाज़ उठने लगी है कि एक व्यक्ति एक ही पद पर रह सकता है, तो ललन सिंह को या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर लोकसभा की जो सदस्यता है वो छोड़नी पड़ेगी। जिस तरह से उमेश सिंह कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा काम कर रहे हैं, और फिर आखिर में 7 जुलाई को आरसीपी का भविष्य क्या होगा, वो बूथ लेवल पे ही रहेंगे, पार्टी को मुस्तफ़ापुर में ही मजबूत करेंगे, या कोई बड़ी जिम्मेदारी नीतीश कुमार उन्हें सौंपेंगे। लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन।